कल हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। और आज हम पढ़ेंगे उन्हीं गुणनखंडों का योगफल कैसे ज्ञात करें, ठीक है ना। यानी आज हम सीखेंगे गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। हम लोग बात करेंगे गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना। देखिए, गुणनखंडों का योगफल का मतलब है, हमने कल आपसे बताया था, हमने कहा जैसे हम कह दिए एक संख्या है 6, ठीक ना। तो गुणनखंड किसको बोलते हैं? ये 6 जिन जिन संख्याओं से कट जाएगी वो सब के सब इसके गुणनखंड होंगे। तो आपको पता है कि प्रत्येक संख्या का गुणनखंड 1 होता है, यानी 1 से तो सभी संख्या कटती है, यानी सबसे पहले हमें 1 ही लिखना है, 1। अब 6 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा, फिर किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, फिर किससे कट जाएगा? 6 से। बस इन्हीं को आपको जोड़ना है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक ना, इनके गुणनखंडों के योगफल। कितना हो जाएगा? 6 3 9, 9 2 11, 11 1 12, यानी 6 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? 12 होगा। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? हमने कहा एक संख्या लिखी हुई है 18, 18 ना लेके हम दूसरे संख्या ले लेते हैं, ठीक ना, एक डिफरेंट टाइप की संख्या। जैसे हमने कह दिया 20 लिखा हुआ है, हमने कहा भाई 20 1 से भी, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक ना, 10 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। कहने का मतलब है कि ये सब के सब, ये सब के सब 20 के क्या है? गुणनखंड है। और आपको इन्हीं का क्या बताना है? योगफल बताना है। तो आप इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 1 40 तो 42। क्या इसका योगफल 42 आएगा? क्या बताइए मुझे, क्या 20 के सभी गुणनखंडों का योगफल 42 आएगा? लेकिन समझना हमें यह है कि अगर छोटी संख्या है तब तो हम बड़े आसान से बता देंगे, सभी के गुणनखंड लिख के योग करके बता देंगे। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ गई तो हम क्या करेंगे? क्या हम तब भी ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे? ठीक है ना। तो चलो वही सीखते हैं कि अगर बड़ी संख्या आएगी तो हम किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योगफल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना भाई। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला जो आपका पॉइंट होगा, सभी गुणनखंडों का योगफल। सभी गुणनखंडों का योगफल, जिस क्रम में हमने गुणनखंडों की संख्या बताए थे सेम उसी क्रम में योगफल भी बताएंगे। सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है, ध्यान से सुनिए कैसे करना है। जैसे हमने कहा 2, आपको सीखना है, ठीक ना। 2, अब 2 के खंड कौन कौन से होंगे? 1 और 2 होंगे, ये होंगे ना, ये होंगे। लेकिन हमें ऐसे नहीं लिखना है। हमने कहा था गुणनखंड जब हम काउंट करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? उसका अभाज्य फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं भैया? अभाज्य फैक्टर निकालते हैं ना, अभाज्य फैक्टर निकालते हैं। अगर हम 2 का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या 2 की पावर 1 आएगी? क्या बोलो मुझे, क्या 2 की पावर 1 आएगी? आपने कहा हाँ सर ये आएगी। तो हमने कहा ठीक है, इसके सभी फैक्टरों का गुणनफल निकालते हैं ना, गुणनखंडों का अगर हम योग निकालें, इसके गुणनखंडों का योग, तो क्या करना है? और यहां पे लिख लेना सभी की, ठीक ना, टोटल यानी सभी गुणनखंडों को हमको बताना है। आपको क्या करना है? यहाँ पे 2 की पावर 1 लगी है, जो संख्या है उसी पे आपको स्टार्ट करना है, बट वो पावर 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0, अब जहां तक 2 की पावर है आप ऐसे लिखते चले जाओ। 2 की पावर 1 आगे होती तो आगे भी लिखते, बट आगे नहीं है तो यहीं तक लिखना है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है भाई? 2 होता है। तो क्या 2 1 3 आएगा? क्या 2 के सभी गुणनखंडों का योगफल 3 होगा? क्या बताने का प्रयास करो मुझे। छोटी छोटी संख्या से लेके सॉल्व करेंगे, फिर आगे हम बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है ना। चलिए, हमने कहा चलो एक संख्या ले लेते हैं 6, एक संख्या ले लेते हैं 6। तो आपने कहा सर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 आएगी। हमने कहा ठीक है,
चलो हम लोग इसको निकालते हैं, इसके सभी गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 पे जहां तक पावर लगी है वहां तक ऐसे प्लस करते जाएंगे, ठीक ना, इनटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक ना। ये आपको पता है कि 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, और गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक ना। ये हुआ आपका 3 और यहाँ पे हुआ 4, तो क्या 6 के सभी गुणनखंडों का योगफल 12 आएगा क्या, बोलो क्या आया था 12, बताने का प्रयास करो। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम सभी गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे। बोलो भाई, सबको समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया से। चलो, अगर आपको समझ में आ गया तो सबसे पहले एक छोटी संख्या का आप निकाल के हमें बताइए, 36 का। आप हमें 36 का योग निकाल के बताइए, 36 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, बताने का प्रयास करें। आप सबका आंसर 91 आ रहा है, कुछ लोग का लगभग आ चुका है 91, ठीक है ना, सही है, 91 आएगा। जिन बच्चों का नहीं आया वो ध्यान से देखें कैसे फाइंड करेंगे। देखो, हम 36 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, और आपको पता है 6 में 2 प्राइम नंबर है, कौन कौन, एक तो 2 है और एक 3 है, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो मुझे बताओ, क्या हम इसको 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 2 की पावर 2 इसी फॉर्मेट में लिखेंगे क्या, बोलिए। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, बस आप जोड़ दीजिए। पावर 0 वाले का मान 1 होता है, 1 2 4, सेम इसी तरीके से यहां 1 3 9, 4 2 6 1 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 9 3 12 1 13 हो जाएगा, 13 7 91, यानी 36 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा, 91। कितना आएगा भैया, 91, ठीक है ना। चलो एक दूसरी नंबर देते हैं, अब इससे भी बड़ी संख्या देते हैं। हमने कहा एक संख्या है आपका 760, बताना है इसके सभी गुणनखंडों का योगफल, बताएं, सम ऑफ ऑल फैक्टर। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो 76 लिखा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 19 गुणते 4, 1976 होता है। अब बचेगा 10, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 5। सिंपल तरीके से आपको तोड़ना बताना कि आप प्राइम फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है, तो कुल मिला के 2 की पावर कितनी बन जाती है 3, इंटू 5 की पावर कितनी बन जाती है 1, और फिर 19 से 19 की पावर बन जाती है 1। 2 की पावर 3 है, ध्यान से सुनिए, देखिए डायरेक्ट लिखना भी सीख जाइए, आप ऐसे लिखना स्टार्ट करिए, सबसे पहले 1, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक ना। 1 5 की पावर 1 हो गया, ठीक ना, इंटू 1 19 की पावर 1, कोई समस्या नहीं होगी, आप बार बार लिखने से बचिए, ये रास्ता अपन अपनाइए, ठीक ना, इससे आपको ही फायदा होगा। 8 4 12, 12 2 14, 14 1 कितना हो जाएगा भैया 15, गुणते 5 1 6, 19 1 20, 15 छक्का 90 होता है, 9 दूनी 18, डबल जीरो आ जाएगा आपका, तो आंसर कितना होगा 1800। करेक्ट आंसर कितना होगा 1800। सबको समझ में आ गया। 360, 360 के सभी गुणनखंडों का योगफल बता दीजिए क्या होगा, सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा बताएं। बताएं भाई क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए, लगभग सभी ने इसके सही जवाब दिए हैं, 1170 आएगा,
क्या करेंगे, 36 का हमने कहा था ना, देखो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणते 5, बहुत आराम से फैक्टर बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक ना। अब 36 में दो संख्याएं होती है, एक तो 2 होती है और 3 होती है। देखो 2 की पावर 2 तो यहाँ बनेगी बनेगी, और एक पावर यहाँ है, तो क्या कुल मिला के 2 की पावर 3 बन जाएगी क्या, गुणते, और 3 की पावर देखो यहाँ पे 2 है, यानी 3 की पावर 2 लिख दीजिए, और कितना बनेगा 5 की पावर 1। यहां पे आपको क्या बताया, आपको ऐसे लिखना, सबसे पहले 1 लिख लेना, अब 2 को लिखना है, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 3 पावर तक के हम आ गए। गुणे 3 का लिखना, तो पहले 1 लिख लीजिए, 3 का नम 3, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा भाई 9। ये हो गया आपके 3 की पावर 2 तक। गुणे पहले 1 लिख लीजिए, फिर 5 की पावर 1 यानी 5। यहां हो जाएगा आपका 8 4 12, 12 2 14, 1 15, गुणे 9 3 12 1 13, और यहां पर हो जाएगा 5 1 6, ठीक है। देखो 15 छक्का 90, 90 में 13 से गुणा करेंगे, 13 नौया होता है 117, कितना हो जाएगा 1117। सभी गुणनखंडों का योगफल आप लोग निकाल लोगे भाई, बताएं जरा, क्या आप लोग सभी गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे किसी भी संख्या का? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आप निकाल लेंगे तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए, फैक्टोरियल 6 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताएं। चलिए ध्यान से देखिए, ये बताइए, क्या फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुणे 5, ध्यान समझिए पहले, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 6 का मतलब आपको 6 से इंटू का चिन्ह लगा के सभी संख्याओं के घटते क्रम में लिख देना, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, क्या यही होता है क्या, बोलो भाई, क्या फैक्टोरियल का मतलब यही होता है? अब आप ध्यान से समझिए, जिसमें डबल डबल है आप उसको ले लीजिए, जैसे 6 है, 6 को लिख सकते हैं आप 2 गुणते 3, तो यहाँ पे आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। जैसे 4 है, तो 4 का मतलब है कि ये 2 की पावर 2 होता है, ठीक ना, बस इसको 4 को हटा दीजिए। यानी इसको अगर हम लिखें अभाज्य गुणनखंडों में, तो देखो सबसे पहले 2 को लिखेंगे, तो क्या कुल मिला के 2 की पावर 3 बनेगी क्या, बोले 2 की पावर देखो 1 यहाँ आई है और 2 यहाँ आई है, 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब हम 3 काउंट करेंगे, तो 3 एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, दोनों जगह 1 1 है, तो गुणा करेंगे तो घाते जुड़ जाएंगे, 3 की पावर 2 हो जाएगा गुणे। अब हम 2 का हो गया, 3 का हो गया, तो अब देखिए आपको क्या आया है 5 आया है, क्या 5 की पावर 1 लिख सकते हैं क्या, क्यों भाई लिख सकते हैं क्या, बोलो। अब हमें निकालना है सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योग। अच्छा हाँ, 2 की पावर 4 बनेगी। देखो आप लोग भी कह रहे हो कि हाँ सर सही, देखो 2 यहाँ एक बार आया है, एक बार मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ, कलर चेंज करके देखो, 2 एक बार यहाँ आया है, 2 बार यहाँ आया है, और एक बार यहाँ आया, तो कुल मिला के 2 की पावर कितनी बनेगी 4। वही हम सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, चलो ठीक है। यानी क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले 1 लिख लेते हैं, अब ध्यान सुनिए, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 4, ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एक ही बार में, ठीक ना। 1 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 गुणे 1 5 की पावर 1, ठीक ना। यहां हो जाएगा आपका 16 8 24, 24 और 28, 28 2 3, 31 हो जाएगा क्या, बोलिए, जोड़ने पे 31 आएगा, 9 3 12 1 13 आएगा, और 5 1 6 आएगा, ठीक ना भाई। देखिए ऐसे कर लीजिए इसको, 6 का नम 6 और 6 तरीक 18, और आपको 13 का पहाड़ा तो पढ़ना आता होगा ना भाई,
13 का पहाड़ा तो पढ़ना आता होगा। 13 छंग 78 की 8 हासिल 7, 13 अट्ठे 104, 104 में 7 जोड़ेंगे ना भाई, 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111, 11 बचेगा। 13 का नाम 13, 13 11 कितना होता है 24। तो जिन बच्चों ने 24 18 दिया है ना उनका सही। अब हम लोग सेकेंड नंबर पे बात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों का योगफल, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंडों का योगफल, अभाज्य गुणनखंडों का योग। ध्यान से पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए, बहुत आसान है ये, ठीक ना, ये बेहद आसान है। पहले आप बेसिक समझ लीजिए बस। हमने कल आपसे कहा था कि जब हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है तो हम किस रूप में लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं। देखिए ध्यान से समझना, हम ये नहीं चेक करते हैं कि किससे कटती है, हम ये चेक करते हैं कि उसकी जो पावर है ना, पावर के रूप में ही लिखते हैं ना भाई। हर बार हमेशा हम पावर के रूप में ही तोड़ते हैं और उसमें चेक करते थे 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, बस जोड़ देते थे। 2 बार आया तो इसका मतलब 2 ही अभाज्य गुणनखंड होंगे बस। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप 2 का फैक्टर करोगे यानी चेक करोगे किससे किससे कटता है तो आप कहोगे सर 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। तो मुझे ये बताने का प्रयास करो क्या ये एक अभाज्य है, एक अभाज्य है, नहीं है, एक अभाज्य नहीं है। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि सर इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 1 है। क्यों? क्योंकि इसके तो 2 फैक्टर हैं लेकिन एक अभाज्य नहीं है। अभाज्य कौन है 2, यानी 2 के केवल और केवल एक अभाज्य गुणनखंड है बस। अगर आप पूछेंगे कि इसके गुणनखंडों का योगफल तो आप कहोगे सर 2 अकेले है तो इसका योगफल भी 2 ही होगा, 2 ही होगा। अब समझे ना, तो हमने कहा था इसको इस तरीके से ना लिख के हमें सिर्फ इसको लिखना है किस तरीके से, पावर के रूप में, 2 की पावर के रूप में। क्लियर है, क्लियर है। अब कहने का मतलब है 2 की पावर 1 का मतलब 2 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। आप जोड़िएगा तो 2 ही होगा। आपने कहा हाँ सर अच्छी बात है। हमने कहा ठीक है, अगर हम 4 लिख लेते हैं तो आप कहेंगे सर 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब मुझे बताओ क्या 2 की पावर 2 का मतलब ऐसे होता है क्या, 2 गुणते 2, 2 गुणते 2, यानी 4 के 2 अभाज्य गुणनखंड है। ध्यान से समझना पहले बेसिक, 4 के 2 अभाज्य गुणनखंड है। और क्या बताओ इन दोनों का जो योगफल होगा, अगर हम योगफल की बात करें तो 2 धन 2, क्या इनके अभाज्य गुणनखंडों का योगफल 4 आएगा क्या, जरा बताइए, क्या 4 आएगा क्या, बोले 4 आएगा ना। ध्यान समझना, कहने का मतलब है कि हम इसको इतना लॉन्ग लाने से अच्छा है कि हम देखो ऐसे ये भी कह सकते थे कि 2 की पावर अगर 2 है इसका मतलब है 2 2 टोटल कितनी बार लिखा जाएगा, टोटल 2 बार लिखा जाएगा। अगर हम 2 और उसकी पावर जितनी है उतने से गुणा कर दें, हमको 2 वाले का योगफल का पता चल जाएगा। हमें 2 वाले गुणनखंड का योगफल पता चल, यानी 2 कितनी बार आया है उसका योग पता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, बात सही है, बात सही है। यहां तक समझ में आया आप सबको, अच्छे से समझना, कंफ्यूज मत होना, ठीक ना। यानी हमें ये चेक करना था कि भाई 2 जो है ना, देखो ऐसे 1 बार आया है 2 बार आया है। अब इसको ध्यान समझना, जो पावर होती है, घात होती है, वो ये बताने का प्रयास करती है कि 2 आखिर जिस संख्या पे वो पावर लगी है ना वो कितनी बार लिखा गया है। तो अगर पावर 2 पे लगी है 2 बार, इसका मतलब 2 टोटल कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। बोलो, बोलो भाई, कुछ तो बताओ इसके बारे में। अगर हमने कह दिया कि a की पावर 5 है तो ये 5 ये बताने का प्रयास कर रहा है कि a टोटल ऐसे कितनी बार लिखा जाएगा, 5 बार लिखा जाएगा, ऐसे 5 बार लिखा जाएगा। तो बताओ क्या a के टोटल 5 गुणनखंड होंगे क्या, बोलो क्या टोटल 5 गुणनखंड होंगे क्या। पांचों को इस तरीके से लिख के जोड़ने से अच्छा है हम डायरेक्ट ये कह दें
कि अगर a टोटल 5 बार आया है तो 5 से गुणा कर दे तो क्या a के पांचों गुणनखंडों का योगफल आ जाएगा क्या? समझना अच्छे से पॉइंट समझना। हमने कहा a को 5 बार लिखने से अच्छा है कि अगर हम a को 5 से गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा योगफल। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो एक दूसरी संख्या लेते हैं, हमने कहा जैसे हमने ले लिया 12, तो आपने कहा सर हम 12 को लिख सकते हैं 4 गुणते 3। हमने कहा 4 गुणते 3 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1। अब हमको निकालना है इनके अभाज्य गुणनखंडों का योग। इनके अभाज्य गुणनखंडों का क्या निकालना है भैया? योग निकालना है, प्राइम फैक्टर का योग निकालना है। तो मुझे ये बताओ, अगर हम 2 वाले का योगफल निकालेंगे तो क्या 2 वाले का योगफल दो बार लिखा गया है तो 2 गुणते 2 कर देंगे, और प्लस 3 एक बार लिखा गया है तो 3 गुणते 1 कर देंगे। तो क्या 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, क्या अभाज्य गुणनखंडों का योगफल इनके 7 आएगा क्या? बोल, क्या 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनका योगफल 7 आएगा क्या? आप कहेंगे सर हमें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है ना, हम कह रहे ठीक है, आपको हम प्रूव करके दिखाते हैं। देखो, अगर आप 12 को चेक करो किससे किससे कटेगा, तो आप कहोगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है ना, और किससे कटेगा? 6 से भी कटेगा, 12 से कटेगा। अब मुझे बताओ, हमने कहा था कि ऐसे लिखने पे आपको क्या बन जाती है? संख्या बन जाती है। तो हमें ये वाली चीज नहीं लेनी है। बोलो, हमने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। अभाज्य वाले में आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अगर कोई ऐसे लिख के सॉल्व करेगा तो उसको क्या हो जाएगा? गलत। ये चीज मैंने समझा दी है, इसीलिए मैं बार बार लिख के आपको समझाता हूँ। देखो, ये ऐसे नहीं लिखना, अभाज्य वाले में तो ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना। तो फिर लिखना कैसे है? 12 को लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 3। ये बताओ, क्या ये जो 3 के तीनों नंबर लिखे हैं, क्या ये 3 के तीनों अभाज्य हैं क्या? बोलो, क्या ये 3 के तीनों अभाज्य हैं क्या? और अगर इन तीनों को गुणा करेंगे तो 12 आएगा। 12 आएगा, क्या इन तीनों को जोड़ने पे 7 नहीं आएगा? बोलिए, क्या इन तीनों को जोड़ने पे 7 नहीं आएगा? समझ पा रहे होंगे कि किसी भी संख्या के हम अभाज्य गुणनखंडों का योगफल कैसे निकाल सकते हैं। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बढ़िया नंबर लेते हैं, बहुत अच्छा। हमने कहा 72 ले लेते हैं। तो हमने कहा भाई 72 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणते 9। क्यों? क्योंकि 8 एक अलग प्राइम नंबर से बनेगा। देखो 2 की पावर 3 यानी 2 प्राइम नंबर आएगा, और इसमें 3 की पावर 2। अब हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंडों का योग। हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो हमें क्या करना है? हमने क्या कहा, 2 टोटल कितनी बार आएगा? तो आपने कहा सर पावर 3 लगी है तो 2 टोटल 3 बार लिखा जाएगा। तो 2 3 बार लिख के जोड़ने से अच्छा है कि 2 में हम 3 से गुणा कर देते हैं। 2 का योगफल आ गया। अब क्या करना है? 3 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 2 बार लिखने से अच्छा है कि हम 2 से गुणा कर दें। दोनों का योगफल आ गया, दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। क्या बताओ, इनके अभाज्य गुणनखंडों का योगफल 12 आएगा क्या? बोलो, क्या इनके अभाज्य गुणनखंडों का योगफल 12 आएगा क्या? बोलो भाई, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? बताने का प्रयास करें। 180 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है आपको, अभाज्य गुणनखंडों का योग। बताने का प्रयास करें। लगभग सभी बच्चों का 15 आ चुका है ना। कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ मुझे। क्या ये 36 पंजे 80 होता है क्या? और 36 का मतलब होता है 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर गुणते 5 लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 6 में 2 प्राइम नंबर होते हैं। कौन कौन? एक तो 2 होता है और दूसरा 3 होता है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो 6 है इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। आराम से ऐसे लिख सकते हैं। क्यों भाई? लिख सकते हैं ना। अब हमको योगफल निकालना है। तो देखो 2 कितनी बार आएगा? तो आपने कहा सर पावर 2 है, 2 से गुणा कर दो, प्लस का चिन्ह लगाओ। इसके योगफल आ गया 2 दूनी 4।
3 का निकालेंगे, हमने कहा 3 की पावर 2 है, यानी 3 2 बार लिखा जाएगा, 2 बार लिख के जोड़ेंगे, उससे अच्छा 2 से गुणा कर दो, फिर प्लस 5 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, 1 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 के 9 5, तो 6 4 10 5 15, क्या इसका योगफल 15 आएगा? बताने का प्रयास करिए। 800 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा? बताने का प्रयास करें। 800 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? सी कुमार कह रहे हैं 22 होगा। मिस्टर शिव कुमार का कहना है कि 22 होगा भाई। संगीता का कहना है कि 20 होगा। संजू का भी कहना है कि 20 होगा। सभी बच्चों का आंसर 20 आ रहा है भाई। अब अंजलि, साधना, अवंतिका सबका जो है 20 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए लगभग लगभग सबका आ गया है। चलिए देख लेते हैं सॉल्व कैसे किया जाएगा। हमने कहा देखो हम 800 को ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरीके से 8 गुणते 100 लिख सकते हैं ना भाई। और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 100 में पता है 4 25 में से होता है, यानी 2 की पावर 2 और गुणते 5 की पावर 2। क्या 100 यही बनता है क्या? क्या इसी का मतलब 100 होता है क्या? यानी यहां पे टोटल बन गया 2 की पावर 5 गुणते 5 की पावर 2, यही बना ना भाई। हमने कहा इसके सभी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल, तो आपने कहा सर 2 कुल मिला के 5 बार आएगा। अगर हम 2 को 5 बार लिख के जोड़ेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। प्लस लगाइए, 5 का चेक करिए, तो 5 टोटल कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 पंचे 10, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 20। 800 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा? 20। अब बात करते हैं समगुणनखंडों का योगफल। अभाज्य हमने सीख लिया, अब हम सम और विषम का सीखेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं समगुणनखंडों का योगफल। जो सम आएंगे उनके गुणनखंडों का योगफल। समगुणनखंडों का योग, पहले एक पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए, एक पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए। हमने कल आपको बताया था, जैसे आप 3 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो 3 में इसका जब आप फैक्टर बनाइएगा तो 3 की पावर 1 बनेगा, 5 बनाइएगा तो 5 की पावर 1 बनेगा, 9 बनाइएगा तो 3 की पावर 2 बनेगा, और आप 13 बनाइएगा तो 13 की पावर तो 1 ही बनेगा ना भाई। हमने कहा चलो और ले लेते हैं, जैसे हमने कहा 27 ले लेते हैं, हमने कहा 27 ले लेते हैं, 3 की पावर कितना बनेगा? 3। आपने कहा सर 21 ले लेते हैं, तो हमने कहा 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 बनेगा। तो मुझे ये बताइए, क्या जो विषम संख्याएं हैं ये सब की सब क्या है? ये टोटल की टोटल विषम है। पहले ध्यान समझना इस पॉइंट को। ये बताओ, क्या मुझे ये जितनी संख्या लिखी गई हैं ये सब की सब विषम है क्या? बोलिए, सबकी सब विषम है। अब मुझे बताओ, अगर सबकी सब विषम है तो क्या इसमें कोई ऐसा गुणनखंड है, इस विषम में कोई ऐसा गुणनखंड है जो सम हो? बोलो, क्या कोई ऐसा गुणनखंड है जो एक सम हो? बताने का प्रयास करो मुझे। कोई नहीं है, एक भी नहीं है। ध्यान समझना, यानी किसी भी विषम संख्या में सम गुणनखंड नहीं आता। अब जब सम गुणनखंड नहीं आता तो किसी भी विषम संख्या में सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? जरा मुझे बताएं। विषम संख्या में सम गुणनखंडों का योग क्या होगा? वेरी गुड। अब देखिए, आप आराम से सीख जाइएगा कि हाँ सही बात है, ऐसा होता है। जब सम आ ही नहीं रहा तो योगफल तो 0 ही होगा। विषम संख्या में सम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 0। हमेशा हर एक संख्या में, कोई भी संख्या होगी। हमने कहा, जैसे एक एग्जांपल ले लिया, हमने आपसे कहा संख्या लिख दी, हमने कहा भाई मुझे बताओ 199 लिख दिया। जैसे हमने कह दिया 201, 201 में या 201 के
सभी समगुणनखंडों का योग, 201 के सभी समगुणनखंडों का योग क्या होगा आंसर? तो आपको बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट आंसर टिक करना है क्या? 0। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी सम नंबर आने वाला नहीं है। ध्यान से समझना। आगे हम लेते हैं बड़ी संख्या। हमने पहले विषम को बता दिए कि विषम संख्याओं में समगुणनखंडों का योगफल क्या होता है? शून्य, क्योंकि किसी भी विषम में कोई सम फैक्टर नहीं बनता है, ये हमेशा याद रखना। अब हमने बड़ी संख्या ली, हमने जैसे कहा कि चलिए हम ले लेते हैं 10, ठीक है ना, 10। अब हम 10 को प्रूव करेंगे। तो हमने कहा 10 को अगर हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या 2 गुणते 5 इस रूप में बनेगा क्या? बताएं, बोलो भाई। और हमको निकालना है इनके समगुणनखंडों का योग, समगुणनखंडों का योग निकालना है। क्या करना है वो ध्यान से सुने, क्या करना है वो ध्यान से सुने। जो हम पहले क्या करते थे, सभी गुणनखंडों में हम हर एक संख्या की जो पावर होती है उसमें उस संख्या पे पावर 0 से स्टार्ट करते थे क्या? यानी उस संख्या पे पावर 0, फिर 1, फिर 2, यानी जहां तक जाती थी वहां तक लिखते थे। बोलो ऐसे लिखते थे ना? इसमें क्या करना है, आपको जो ये 2 वाला यानी सम वाला है ना, उसमें आपको 0 से नहीं स्टार्ट करना है, आपको डायरेक्ट 1 से स्टार्ट करना है। याद रखना, 2 वाले में आपको 0 से नहीं स्टार्ट करना है। क्यों नहीं स्टार्ट करना है? उसका मतलब होता है, एक बात बताओ, आप किसी भी विषम संख्या का गुणा करिएगा, जैसे हमने कहा 3 5 15, तो आपने कहा सर 16 होगा। क्या होगा? 16, ठीक ना? गुणा किए कितना? ओ सॉरी 15, क्या लिख देते हैं, पता नहीं कहां दिमाग चलता रहता। आपने कहा 3 5 15 होगा। क्लियर है? हमने कहा 7 और 3 का गुणा करें, तो आपने कहा सर 21 होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें हम 1 जोड़ देंगे क्या ये सम नहीं बन जाएगा? बोलो, सम बन जाएगा ना? इसका मतलब है कि अगर हम 2 की पावर 0 लेके सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 0, और इसका मान होता है 1, जब 1 प्लस होगा तो क्या विषम से सम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? बताने का प्रयास करो मुझे। कन्वर्ट हो जाएगा ना? तो इसलिए हम सम वाले में 2 की पावर 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, बाकी सम में स्टार्ट करेंगे। सिर्फ सम वाले में 2 की, यानी जैसे 2 आया है तो 2 ही आएगा, इसके बाद तो कोई आने वाला है नहीं, ठीक है ना? तो 2 ही आएगा। तो इसकी 2 वाले की जो पावर होती है, यानी सम वाले की पावर 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे, जहां से वहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 1 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? 1 2 3 4 जैसे बढ़ती जाएगी वैसे बढ़ाते जाएंगे। अब 5 की पावर में क्या करेंगे? अब इसमें 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 पावर 0, 5 पावर 1। धीरे धीरे से आप समझ जाइएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे 2 होगा, यहां पे आपको क्या आएगा भाई? 1 और 5 आ जाएगा। अब मुझे बताइए, क्या 2 गुणते 6, 6 दूनी 12 आएगा क्या योगफल? बोलो भाई, क्या इसके समगुणनखंडों का योगफल 12 आएगा? आपने कहा नहीं सर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है 12 आएगा। तो हमने कहा ठीक है, एक बार हम फ्लैशबैक में चलते हैं, चेक करते हैं 10 किससे किससे कटेगा। तो हमने कहा 10 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, और 10 से भी कटता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसके सभी के सभी गुणनखंड है, क्या इसमें 2 और 10 ही सम है क्या? क्या इसमें 2 और 10 ही सम है क्या? बताओ, क्या 2 और 10 का योगफल 12 नहीं होगा? क्या 2 और 10 का योगफल 12 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत अच्छे, चीजें आपको समझ में आ रही है अच्छे से, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। चलो, हमने कहा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने कहा एक संख्या है 12, एक संख्या है 12, तो आपने कहा सर हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणते 3, अर्थात 2 की पावर 2 और गुणते 3 की पावर 1। अब हमको निकालना है सम गुणनखंडों का योग ना भैया, सम गुणनखंडों का योग निकालना है, सब गुणनखंडों का योग निकालना है। अगर हम सम गुणनखंडों का योगफल निकालें, हमने क्या कहा, 2 की पावर को हम 0 से नहीं बल्कि 1 से स्टार्ट करके लिखते हैं, और वहां तक लिखते हैं जहां तक की पावर लगी होती है,
क्यों भाई, यही तो बताए थे आपको। बट इसके अलावा जितनी भी विषम बनेंगी ना, सब में आप जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। जो विषम बनेगी उसमें जीरो से स्टार्ट करेंगे, सब में आपको जीरो नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा भाई 4, यहां हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे 4, तो यहाँ इंटू रहेगा, 6 चौको कितना हो जाएगा भाई 24, 6 चौको कितना हो जाएगा 24। क्या 12 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल 24 होगा क्या? आपने कहा हमें यकीन नहीं है, हमें यकीन नहीं है, आप प्रूव करके देखो। हमने कहा ठीक है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। 12 के यही सब गुणनखंड हो सकते हैं। हमने कहा चेक कर लो सम कौन कौन है, आपने कहा सर 2 है, 4 है, 6 है, 12 है। हमने कहा इन्हीं चारों को तो जोड़ना है, इन्हीं चारों को तो जोड़ना है। 4 2 6, 6 6 12, 12 12 24, तो क्या योगफल 24 नहीं आ रहा है? बताने का प्रयास करो। आ रहा ना? संतुष्ट हैं आप? कॉन्सेप्ट से बिल्कुल संतुष्ट है कि हाँ हर जगह अप्लाई हो जाएगा? 760 आपको बताना है कि 760 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल बताना है आपको, सभी सम गुणनखंडों का योग बताना है। बताएं। हमने कहा भाई देखो 760 को हम ऐसे लिख सकते थे ना, ऐसे 19 चौक 76, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणते 5 में, 2 गुणते 5 में, यानी इसको ओवरऑल हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर ये 2 है, और 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 हो जाएगा, और 19 की पावर 1 हो जाएगा। क्यों भाई, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है? हमने क्या कहा था, जो 2 है यानी जो सम पे पावर, यानी जो सम संख्या है उसको हम एक, उसकी पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं करते कभी भी ना भाई। उसकी पावर को हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं स्टार्ट करते। बाकी सभी की पावर हम 0 से स्टार्ट करते हैं। कितना हो जाएगा भाई 2 4 8, यहां कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 19, 8 4 12 2 14 आ जाएगा, गुड़े 5 1 6 आ जाएगा, और 19 1 20 आ जाएगा। मुझे बताइए 14 छंग 84 यानी 84, 84 में 2 से गुणा करोगे, 2 चौका 8, 2 8 16, क्या 1680 आंसर आएगा क्या? बताने का प्रयास। आपको फाइंड करना है 900 के, 900 के सभी समगुणनखंडों का योगफल आपको बताना है। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, ऑल इवन फैक्टर निकालिए, फाइंड करिए आप सब। चलिए ध्यान से देखिए, लगभग सबका आंसर सही आया, ठीक ना, लगभग लगभग सभी का आंसर सही आया है। देखो 900 को हम कितने आसानी से तोड़ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि देखो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणते 100, और 100 को मालूम है क्या लिख सकते हैं 4 गुणते 25। देखो अलग अलग बिल्कुल टूट गया आराम से। आप कह सकते हो 2 की पावर यहाँ पे 2 है, 3 की पावर कितनी है 2 है, और 5 की पावर भी कितनी है 2 है। कितनी आराम से टूट गया। आप तोड़ना चाहो, कुछ बच्चे आज भी ऐसे करते हैं, कहते हैं 2 2 दूनी 2 चौकाट 2 पंच 10, 2 जीरो में 0, ऐसे ऐसे वाले तो कुछ लोग नहीं है ना, ऐसे वाले जो ऐसे सॉल्व करते हैं अभी। ये स्टार्टिंग का है, ये सीखने वाला तरीका है, बाद में सॉल्व करने वाला तरीका नहीं है। ये सिर्फ सीखने के लिए है, ठीक ना, एग्जाम हॉल में करने के लिए नहीं है। एग्जाम हॉल में करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, समय बहुत लग जाएगा। 2 की पावर देखो 2 है, ये सम है, तो इसको कहां से स्टार्ट करना है 2 की पावर 1 से, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 हो गया, इंटू
अब यहां से 0 से स्टार्ट करना। 3 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होगा पूरे। 5 की पावर 0 का मतलब 1, पावर 1 का मतलब कितना होगा 5, पावर 2 का मतलब कितना होगा 25, ठीक ना। यहां पे आएगा आपका 6, 9 3 12 1 13 और 25 5 30 1 31, गुणा करिएगा तो टोटल कितना आएगा भाई 13 6 78, देखिए 78 इंटू कितना 31। देखो गुणा भी कर सकते हो आप बड़े आसानी से, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। पहले आप गुणा कर दीजिए, इसमें देखिए जैसे 31 है तो इसको आप ऐसे कर लिया करिए, हम आपको तरीका बता रहे हैं ऐसे। 30 का गुणा करिए एक बार इसमें और एक बार 1 का गुणा करिए, तो इसमें आप 30, ये जो कैलकुलेशन करना है ये कैलकुलेशन आपको खुद से सीखना है, आप खुद सीखेगा तो आपको आने लगेगा, ठीक ना। बताने का प्रयास करें। 324 के सभी समगुणनखंडों का योगफल क्या होगा, बताएं सब लोग भाई अच्छे से। 324 के सभी समगुणनखंडों का योगफल निकालना है। हमने कहा भाई हम इसको 324 को देखो ऐसे लिख सकते हैं 18 का स्क्वायर। फिर आप कहे बोले सर ये तो 2 गुणते 9 का होल स्क्वायर बनता है। हमने कहा देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणते 3 के स्क्वायर का होल स्क्वायर, अर्थात ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 4। क्या यही बनेगा क्या भाई, बोलो। बहुत आराम से तोड़ सकते हैं, बस आप तोड़ने का तरीका सीख जाओ बस, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। हमने कहा 2 की पावर, जब हमें सम का निकालना होता है 2 की पावर 0 नहीं लगाते हैं हम, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक ना, इंटू। अब 3 का पावर है, ये विषम है, यहाँ 0 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4, ये हो गया आपका। यहाँ कितना हो जाएगा भाई 6 गुणे, जोड़िए जरा, देखिए 9 1 10, 27 3 30, 30 10 40, अगर 81 में 40 जोड़ेंगे तो क्या मुझे बताइए क्या 121 आएगा क्या। जोड़ने का तरीका भी देखिए कितने शानदार से जुड़ गया, ठीक है ना। तो 9 1 10, 27 30 30 हो गया, 27 3 30 और ये 40 हो जाएगा। 40 ले जाके जोड़ दो 81 में, 121 मल्टीप्लाई करेगा, 6 का नाम 6 बरछंग 72 होता है। बताओ क्या आंसर सबका 726 ही आया था क्या। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं विषम गुणनखंडों का योगफल। विषम गुणनखंडों का योगफल ना भाई, विषम गुणनखंडों का योगफल। विषम गुणनखंडों का योगफल, ठीक है ना। पहले छोटा सा पॉइंट है, आप उसको समझ लीजिए, पहले यहां से आप श्योर हो लीजिए। जैसे हमने कहा एक संख्या है 2, अगर हम 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 1 आएगी। आपने कहा हाँ सर आएगी, हमने कहा ठीक है। अगर इसी 2 को हम आगे कंटिन्यू करें तो 4 कर दें तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से 8 कर दें तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम 16 कर दें तो 2 की पावर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। ये एक बात बताओ, कहने का मतलब है कि जो संख्या 2 की पावर यानी n के रूप में है, 2 की पावर n के रूप में है, क्या इसमें गौर से सुनना, इसमें गौर से सुनना, क्या इसमें एक के अलावा कोई सम फैक्टर आएगा, क्या एक के अलावा अन्य कोई सम फैक्टर आए, सॉरी विषम फैक्टर आएगा, विषम की बात कर रहे हैं हम, ठीक ना। क्या एक के अलावा कोई विषम फैक्टर आएगा, जरा मुझे ये बताइए। ये जितनी 2 के पावर के रूप में लिखी जा रही हैं संख्याएं, क्या इनमें एक मात्र ही है जो एक, क्योंकि एक सभी का गुणनखंड होता है। तो आप देख पा रहे हैं जितना 2 की पावर में लिखा है इसमें कहीं 3 5 7 9 ये सब नहीं आ रहा है ना। अब ये हुआ कि ये जो 2 की पावर n के रूप में संख्याएं हैं इनमें विषम गुणनखंडों का योगफल बताओ कितना होगा, विषम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा।
वेरी गुड, कितना होगा? 1 होगा। विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा? 1 होगा। किसमें? अगर कोई 2 की पावर n के फॉर्मेट में लिखी गई है तो 2 की पावर n के फॉर्मेट में लिखी गई है तो 100% है, उसमें विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिया, हमने क्वेश्चन, हमने कहा है मुझे ये बताओ, एक एग्जांपल लिया हमने कहा मुझे ये बताओ 1032 के सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? सभी विषम गुणनखंडों का योग। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सभी विषम गुणनखंडों का योग, आपको अच्छे से पता है अगर कोई सम संख्या है, ये जो सम संख्या है, देखो सम में यहां पे फैक्टर करोगे तो विषम आएगा। जैसे आप 12 है, देखो ध्यान समझना, ये भी 12 है तो 12 का तोड़ोगे तो देखो इसमें 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। देखो ये एक सम है और ये एक विषम है। तो सम की अगर हम बात करें तो उसमें सम विषम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 की पावर n के फॉर्मेट में बात करें, 2 की पावर n के फॉर्मेट में बात करें, तो क्या 2 की पावर n में कभी विषम आएगा? आएगा, वो भी केवल 1 आएगा, बस इसके अलावा कोई नहीं आएगा। क्यों भाई? सही बोल रहे हैं ना? तो 1000 जो 32 होता है, 2 की कितनी पावर होती है? 2 की कितनी पावर होती है? जरा मुझे बताने का प्रयास करें। क्या ये 2 का पावर 10 होता है क्या? 1032 2 का पावर 10 होता है क्या? क्यों? क्योंकि 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32। सॉरी, यहां 1032 लिखे हैं, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया। 1000 कितना होता है? 2 दूनी 4। परफेक्ट स्क्वायर में कभी 2 नहीं आता, यहाँ पे 1032 नहीं होना चाहिए ना भाई, कुछ मिस्टेक लिखा हुआ है। जरा एक बार चेक कर लीजिए तो 4 होना चाहिए ना। हाँ, 1024, सॉरी, कोई बात नहीं, संख्या चेंज कर लेते हैं। क्या हो गया भाई इसमें? 1 मिनट जरा रुकिएगा, कुछ समस्या आ रही है, थोड़ा सा वेट करिए आप। चलिए, हाँ, ये 1032 नहीं, 1032 नहीं, 1024, ठीक ना? 1024, वही हमको भी लगा कि भाई 2 तो आता ही नहीं है वर्ग में, परफेक्ट स्क्वायर में। 1024 जो होता है, ठीक ना, ये 32 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। 32 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये 1024 32 का क्या होता है? और 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 के स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 की पावर 10 बनेगा। अब मुझे बताओ, ये 2 की पावर n के रूप में है, तो क्या इसमें कोई विषम फैक्टर बनेगा? बताने का प्रयास करो मुझे। नहीं बनेगा ना भाई, नहीं बनेगा ना। अगर 2 की पावर n के फॉर्मेट में है तो यहां पे विषम फैक्टर नहीं बनेगा। ये समझ में आ गया क्या कि अगर संख्या कोई 2 की पावर के रूप में है तो उसमें कोई विषम फैक्टर नहीं बनता है, और उसमें विषम गुणनखंडों का योगफल जो होता है वो 1 होता है। जैसे हमने कहा एक संख्या है 64, अगर हम 64 में बोल दें विषम गुणनखंडों का योग, तो बताइए कितना होगा? तो आप कहिएगा कि 1 होगा सर, इसके विषम गुणनखंडों का 1 होगा, ठीक ना? क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? 2 की पावर 6 होता है। 2 की पावर कितना होता है? 6 होता है। 64 का मतलब 2 की पावर 6, इसमें कोई विषम फैक्टर नहीं बनेगा, विषम फैक्टर कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है? तो बताओ ये पॉइंट समझ में आया क्या अच्छे से? क्या ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया क्या? चलो, अब आगे चलते हैं, अन्य संख्याओं की बात करते हैं कि हम अन्य संख्याओं में कैसे फाइंड करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे हमने कहा एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं किसको? 36 को ले लेते हैं, 36 को ले लेते हैं। हमने कहा इसको फाइंड करेंगे, तो आपने कहा सर 6 स्क्वायर होता है। अब इसमें 6 में आपको 2 प्राइम फैक्टर होते हैं अलग अलग, एक तो 2 आता है और एक 3 आता है। तो इसका मतलब है कि हम इस 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 के रूप में और 3 की पावर के 2। बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से तोड़ना आ जाए, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था यहाँ इसका यही बनता है,
ठीक है। अब हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का योगफल। क्या निकालना है भैया? विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। जरा मुझे ये बताने का प्रयास करिए, ये बताने का प्रयास करिए, अगर कभी हम सम संख्या का किसी विषम संख्या में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है क्या? पहले तो ये बताइए, पहले तो ये बताइए। अब अगर हम इस दो का, और ये भी पता है आपको, देखो ध्यान से सुनना, अगर इस दो का हम योगफल निकालेंगे तो क्या ये एक सम ही आएगा क्या? सम ही आएगा, ठीक है, ठीक ना। और यहां पे ध्यान से सुनना, ये आपका क्या आएगा? विषम वाले का विषम आएगा। तो क्या ये जब सम वाले का सम आएगा तो क्या ये सम वाला शामिल किया जाएगा? बोलो बोलो, क्या ये सम वाला शामिल किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। विषम फैक्टरों की संख्या ज्ञात करने में, याद रखना, विषम फैक्टरों की संख्या ज्ञात करने में और विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करने, दोनों में आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि हमें क्या करना है। क्यों भाई? हमने जब विषम गुणनखंडों की बात की थी तो विषम गुणनखंडों में भी हमने आपको अच्छे से बताया था कि हम विषम गुणनखंड कैसे फाइंड करेंगे ना भाई। चलो हम क्या करेंगे, यहां पे दो की पावर यानी सम वाले को बिल्कुल छोड़ देंगे। सम वाले को क्या करेंगे भैया? बिल्कुल छोड़ देंगे। यहां जब इसको छोड़ देंगे तो मुझे बताइए क्या आप 3 की पावर 2 है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? इसको हम इस लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 0। एक मिनट, कुछ समस्या हो जाती है भाई इसमें। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2। क्योंकि हमें दो को तो लेना नहीं है, हमें सिर्फ जितना विषम आएगा उसी को लेना है, सम वाले को बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक ना। तो अब मुझे बताइए आप, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। बोलो भाई, तो 9 4 13 1 14। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? सॉरी, 3 आएगा, 9 3 12 1 13 होगा, यहाँ 3 आएगा। कुछ तो गड़बड़ी हो रही है इसमें भाई। 9 3 12 1 13, ठीक ना, 13। आपने कहा सर हमें यकीन नहीं हो रहा है, हमने कहा ठीक है चेक कर लेते हैं, चेक करने में थोड़ी ना कुछ जा रहा है। कोई भी कॉन्सेप्ट बनाया करें तो आप उसको चेक किया करें स्वयं से। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा और 36 से कटेगा। कटेगा ना भाई? अब देखो इसमें विषम कौन कौन है? 1 है, ठीक है। विषम कौन कौन है? 1 है, 3 है, 9 है। तो क्या 3 1 4 और 9 जोड़ने पे क्या 13 आएगा क्या? बोलो, 13 आएगा ना? कंफर्म? अब यकीन हो गया कि हाँ सही है, ठीक ना। अब आपको यकीन हो गया ना कि हाँ नियम सही है। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, ठीक ना। हमने कहा 75 की बात कर लेते हैं। 75 को हम भाई 25 या 75 लिख सकते हैं ना, यानी 5 की पावर 2 और 3 की पावर 1 के रूप में लिख सकते हैं। हमको निकालना है इसके विषम गुणनखंडों का योग। किसका निकालना भैया? विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। अगर हम विषम गुणनखंडों के योग की बात करें, अब देखो इसमें सम नहीं आया है, 2 नहीं आया है ना, तो हमें 2 को नहीं लेना था। आया भी नहीं है, आया होता तो लेते भी ना,
तो यानी हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2 गुणे 3 पे चलते हैं। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, यहां पे हो जाएगा आपका 1, 5 और कितना 25। तो 25, 5, 30, 1 कितना हो जाएगा ये 31 इंटू यहां पे बनेगा आपका 1 प्लस कितना भाई 3, तो कितना हो जाएगा ये 4। कितना हो जाएगा भैया 4। तो 31 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 124। कितना आ जाएगा 124। ठीक ना। चलो चेक कर लेते हैं क्या ये सत्य है। तो हमने कहा जो 175 है ये 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है, 15 से कट जाता है, 25 से कट जाता है और 75 से कट जाता है ना भाई। तो देखो विषम है तो इसमें सब विषम ही विषम आया, सम आया ही नहीं है। ठीक ना। और इसीलिए सम वाले में बताए थे कि विषम नहीं आएगा, और आपको विषम वाले में ये बता रहे हैं कि जो 2 की पावर में होगी उसमें एक कंफर्म आएगा क्योंकि एक विषम होता है। ये पॉइंट सब छोटे छोटे याद रखना है। अब मुझे बताइए अगर हम यहाँ पे इसको जोड़ें तो 75, 25, 100 हो जाता है। 15, 5, 20, 20, 3, 23, 1, 24। 100 में 24 जोड़ेंगे तो क्या 124 ही आएगा क्या? बोलो, समझ में आ गया सबको कि किसी भी संख्या के विषम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? चलो ये समझ में आ गया। चलो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं ना भाई। लगाइए जरा। हमने कहा 324, आपको बताना है 324 के सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? विषम गुणनखंडों का योग बताओ भाई। बताने का प्रयास करें। एक बार ध्यान से फिर से सुनिए, ध्यान से फिर से सुनिए। 324 को हम लिख सकते हैं 18 के स्क्वायर के रूप में। 18 को लिख सकते हैं 2 गुणते 9। हमने कहा 9 प्राइम नहीं है, तो हमने कहा चलो उसको प्राइम में लिख लेते हैं। तो 3 स्क्वायर होल स्क्वायर है, जब तोड़ेंगे 2 की पावर 2 गुणते 3 की पावर 4 बनेगी। अब हमें 2 की पावर 2 नहीं लेना, हमने कहा था सम वाले को नहीं लेना है, विषम फैक्टर में सम वाले को बिल्कुल भी नहीं लेना है, छोड़ दिए। 3 की पावर 4, तो हम कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 और प्लस 3 की पावर 4, जहां तक जाता है। 3 की पावर 0 का मतलब 1, पावर 1 यानी 3, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जोड़ेंगे टोटल कितना आ जाए 121। क्या सबको समझ में आ गया अच्छे से ये बात? बोलो भाई, सबको अच्छे समझ में आ गए? चलो अब बात करते हैं, एक छोटा सा इसमें एक पॉइंट छूट गया हुआ है। ठीक ना। एक छोटा सा पॉइंट छूट गया है, मैं उसको बता देता हूं, फिर उसके बाद क्लास एंड करता हूं। ध्यान से समझना। एक बात मुझे बताओ, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, इसका जो फैक्टर बनेगा क्या वो 1 गुणते 2 बनेगा क्या? बोलो 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 भाई। 3 का क्या 1 गुणते 3 बनेगा क्या? 5 का देखेंगे तो 5 का 1 गुणते 5 बनेगा क्या? इसी प्रकार 7 का देखेंगे तो 1 गुणते 7 बनेगा क्या? अगर इसी प्रकार हम 43 का देखें तो हम कहेंगे 1 गुणते 43 का बने, यही बनेगा क्या? बोलो भाई, बोलो भाई, हाँ या ना तो बोलिए, कम से कम कुछ तो समझे हम। हमने कहा 89, 89 एक अभाज्य संख्या, क्या 1 गुणते 89 यानी 89 बनेगा क्या? बोलो। अब यहां पे समझना क्या है, ध्यान से समझिए। इसमें 2 अकेले को छोड़कर, 2 अकेले को छोड़कर, क्योंकि इसमें 2 आया है, 2 अकेले को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्याएं हैं क्या सभी में विषम फैक्टर ही बन रहा है क्या?
बोलो बोलो। और इनमें जो विषम फैक्टरों का योगफल निकालेंगे, देखो इसमें 4 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 8 आएगा, इसमें 44 आएगा और इसमें 90 आएगा। क्यों? क्योंकि जोड़ दो ना भाई, जोड़ दो, 1 और 89 जोड़ दो, 1 और 43 जोड़ दो, 1 और 7 जोड़ दो, 1 और 5 जोड़ दो, 1 और 3 जोड़ दो, बस 2 को छोड़ देना बस। क्योंकि 2 अभाज्य तो है लेकिन सम भी है, और हमने क्या कहा था कि विषम गुणनखंडों का योगफल ये क्या है, सम है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं में विषम गुणनखंडों का योगफल संख्या प्लस 1 होता है क्या? यानी संख्या से 1 ज्यादा होता है क्या? बोलो। 2 को छोड़कर जितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी, अभाज्य संख्याओं में ध्यान देना, लिख देता हूं मैं, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं में विषम गुणनखंडों का योगफल, विषम गुणनखंडों का योग सदैव संख्या से 1 ज्यादा होता है, संख्या से 1 ज्यादा होता है। क्या यह बात सत्य है क्या? बोलो भाई, बोलो, क्या यह बात सही है? अगर हम 2 को छोड़ दें तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इनमें विषम गुणनखंडों का योगफल संख्या से 1 ज्यादा होगा। अगर 5 है तो 6 आएगा, 7 है तो 8 आएगा, 11 है तो 12 आएगा, 13 है तो 14 आएगा, कंफर्म आएगा, 17 है तो 18 आएगा। अगर ऐसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया, बोल दिया कि जरा मुझे ये बताओ 997 के सभी विषम गुणनखंडों का योगफल, 997 के सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा? बताइए, क्या बताइएगा, बताइए, बोलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको पता है 900 जो 97 है, 997 क्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है क्या? 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये मैंने आपको बताया है। तो हमने कहा 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं में विषम गुणनखंडों का योग सदैव संख्या से 1 ज्यादा होता है। तो 997 है तो आप इसको कितना लिख दीजिए, 998, आपका आंसर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर बनेंगे बस, एक बनेगा और एक 997 बनेगा, 2 ही तो फैक्टर बनेंगे और इन दोनों का योगफल कितना होगा, 998। बोलो सही है ना भाई? सही है, सबको अच्छे से समझ में आ गया?